रेहान? गन? ये जगह भी बड़ी अजीब सी। जब फ्लैट कॉलेज के पास दिखा ना तो फिर यहाँ क्यों बुला? मैं उन्हें कॉल करता हूँ। क्या हुआ नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। नकली है पर करतब असली दिखाएगी। अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या चीज दिखाई दे तो आप इस नंबर पे पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो, देखिए मुझे आपको एक सस्पिशियस आदमी के बारे में बताना है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मेरा नाम तो बीच में नहीं आ जाएगा ना। आप डरिए मत और हम पर भरोसा रखिए। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, मैं आपको उसके फोटोग्राफ्स भेज देती हूँ। वो लाहौर गोडाउन के पास दिखा था, उसके हाथ में एक गन है और वो बार बार फिरदौस महल का नाम ले रहा था और कह रहा था कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। आप लोग कुछ जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने मिशन में कामयाब हो जाए। मैम डोंट वरी, आप उस आदमी की फोटो भेज दीजिए। मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी रेहान। ये देखिए सर, ये है वो लड़का। इसकी खबर मिली थी क्या? हाँ सर, आज से कुछ दिन पहले इसको लाहौर स्टोर के पास में देखा गया था। साहब आजकल के बच्चे हैं ना, पैसे के चक्कर में गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। इसका भी होगा शौक लेटेस्ट मोबाइल मोटरसाइकिल। संतोष, ये रहता कहाँ है? फिरदौस महल। वो अपना जर्नलिस्ट है ना मजाज खान, उसी के यहाँ रह रहा है। वो पैम्पलेट्स भी इसी की गाड़ी में मिले थे ना? जी सर। मतलब रिहान ने पैम्पलेट छपवाए और उस पर किसी को शक न हो, इसलिए उसने मजाज खान जैसे इज्जतदार आदमी के घर पे पनाह ली। राहुल एक काम करो, लाहौर गोडाउन को सील करो और तुम सब लोग रिहान को गिरफ्तार करने की तैयारी करो। जी सर। मूव। हाँ संतोष, रिहान सरफराज ठाकुर का बेटा है ना, उससे भी पूछताछ करो। ओके सर। वाह भाभी जान वाह, बड़ा खतरनाक खेल खेल दिया आपने तो। मैंने तो अंदाजा भी नहीं लगाया था। आपको डर नहीं लगा क्या? जितना जिल्लत का जहर मैंने पिया है ना, खेल उतना ही जहरीला और खतरनाक ना हो तो मजा कैसा। जैन, अगर मेरी वजह से आपको कभी भी कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। माहिरा सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आपको खुश नहीं रख पाया। आपके चेहरे पे उदासी देखने के बाद भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ। पर एनीवे, चाहे हमारा रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन मैं आपके चेहरे पे हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। चलिए।
डॉक्टर अंकल, आप हॉस्पिटल में टाइम पास कैसे करते हैं? बेटा, हमारे पास टाइम पास करने के लिए भी टाइम नहीं होता। दिन भर एक के बाद एक ऑपरेशंस करने होते हैं। हमारा ऑपरेशन कब होगा? इंशाल्लाह आधे घंटे में शुरू करेंगे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? फिरदौस महल जा रहे हैं। क्यों, किस लिए? डाइवोर्स के लिए माहिरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वही लेने जा रहे हैं। तो वो माहिरा अकेले जा सकती ना लेने? मेरा मतलब है अकेले जा सकती है ना, वो तो कोई पाबंदी भी नहीं है माहिरा पर, वो जा सकती है, आ सकती है अपने मायके। जाने दो उसे अपना घर छोड़ के, हमें छोड़ के। अम्मी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। जैन, माहिरा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत काम किया है। मैं चाहती थी कि तुम लोग खुश हो, अनजाने में तुम दोनों को मैंने दुख दे दिया। मुझे माफ कर दो। अम्मी, आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, वही काफी। ऐसा हाथ जोड़ के हमें शर्मिंदा मत कीजिए अम्मी, प्लीज। भवानी जान, प्लीज हाथ मत जोड़िए। मैं कैसे अपने दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने की गलती कर सकती हूँ? प्लीज मुझे माफ कर दो। अम्मी, आप रोना बंद कीजिए अम्मी, प्लीज। जो कुछ जो आप उसे भूल जाइए, हमें आपसे कोई गिला नहीं। माहिरा, ऑपरेशन की तैयारी करो। हम कब तक यहाँ रहेंगे? पता नहीं, जल्दी हो जाए ऑपरेशन, लेकिन अल्लाह का नाम समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। चल टीवी देखते हैं। टीवी? मजाज खान को खबरदार कर दिया है, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं। आप मुझ पर यकीन करें, मेरी निगाह उसी पर है। मैं अभी उसी के घर फिरदौस महल में हूँ। शाबाश, तुम बस उस मजाज पे ना नजर रखना, और अगर वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाए तो फौरन ही मुझे कॉल करना, समझे? क्योंकि वो ब्लूप्रिंट्स किसी भी हालत में पुलिस के पास नहीं जाने चाहिए, समझ गए? हमारे अलावा वो ब्लूप्रिंट किसी के हाथ नहीं लगेगा। आप बेफिक्र रहें। खुदा हाफिज। इसकी ये जरूरत अभी हम इसे बताएंगे। जब तक ब्लूप्रिंट महफूज नहीं हो जाता, हुजूर का फोन ही नहीं उठाऊंगा। वैसे मजाज खान अपनी बच्चे की जान जोखिम में डाल के ऐसी बेवकूफ़ी करेगा तो नहीं। मैं जानता हूँ मरियम की जान खतरे में है, और वो टेररिस्ट कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाता हूँ तो अपने देश को खतरे में डालता हूँ। दोनों में से एक को मुझे चुनना होगा, या तो अपनी बेटी या तो अपना मुल्क, वो मुल्क जिसे मैंने अपनी मां का दर्जा दिया है। मैं कभी भी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मजाज, मुझे मरियम वापस घर चाहिए। मजाज, मुझे मेरी बच्ची यहाँ चाहिए, सही सलामत। मजाज कुछ करिए, मजाज कुछ करिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।